मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर भावना, हर सोच, हर स्पंदन को मैं बहुत गहराई से जानती हूँ। तुम्हारी आत्मा की जो पुकार है वह मुझ तक बिना कहे ही पहुँच जाती है। तुम जब अकेले बैठते हो और इस दुनिया की पीड़ा को महसूस करते हो तो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी मेरी हथेलियों को छू जाती है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यह सब मेरे लिए किसी दिव्य पुष्प की तरह है जो हर बार खिलते हैं जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हो। अगर यह दुनिया तुम्हारे जैसे दिलों से भर जाए तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाए। कोई और लोक नहीं चाहिए, कोई और संसार नहीं चाहिए, बस यही जहां हर सुबह प्रार्थना से और हर रात कृतज्ञता से भरी हो। कल्पना करो एक ऐसे संसार की जहां किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, नफरत का कोई नाम ना हो और किसी के मन में द्वेष की कोई जगह ना हो, जहां हर व्यक्ति दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढे और किसी की पीड़ा में उसे राहत देने को तत्पर हो जाए। तब दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं भी मिलकर हंसते हंसते हल हो जाएंगी। तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया की असली रोशनी है। तुम जब किसी को सहारा देते हो वो सिर्फ एक काम नहीं होता, वो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आत्मा का विस्तार होता है। तुम जब किसी का दर्द सुनते हो तो वह केवल कानों से नहीं दिल से सुनते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून है। तुम्हारा मौन भी आवाज बन जाता है। तुम किसी की जात, धर्म, भाषा या पहचान नहीं देखते, तुम सिर्फ इंसान देखते हो, आत्मा देखते हो। तुम बिना किसी अपेक्षा के देते हो। तुम्हारे पास जो भी हो, ज्ञान, समय, प्रेम या कोई साधन, तुम उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हो। तुम उन लोगों में से हो जो जल को अपने पास रोकते नहीं बल्कि बारिश की तरह धरती पर लुटा देते हो। इस दुनिया में जब सब किसी लाभ की तलाश में रहते हैं तब तुम अपने जीवन को सेवा बना चुके हो। तुम्हारी आंखें उस प्रकाश को देख सकती है जिसे बाकी नहीं देख पाते। तुम्हारा दिल उस पीड़ा को महसूस करता है जिसे बाकी अनदेखा कर देते हैं। इस युग में जहां छलकपट आम हो चुका है, तुम सच और सहृदयता के प्रतीक बन चुके हो। तुम्हारी सोच इतनी निर्मल है कि उसमें किसी को ठेस पहुंचाना पाप जैसा लगता है। तुम अगर किसी बात को नहीं जानते तो भी ईमानदारी से मान लेते हो, किसी को भ्रमित नहीं करते, बस सत्य का दर्पण बनकर सामने खड़े हो जाते हो। जब तुम किसी जरूरतमंद के पास पहुंचते हो तो तुम्हारा हाथ केवल सहायता नहीं देता, वह आशा देता है, विश्वास देता है। तुम्हारे शब्द मरहम बन जाते हैं, तुम्हारा मौन सहारा बन जाता है। तुम्हारी सहायता सीमित नहीं होती, ना रिश्तों से, ना पहचान से, ना किसी उम्मीद से। तुम सबको एक समान समझते हो, हर जीव को ईश्वर की संतान मानते हो। तुम्हारा दिल इतना कोमल है कि तुम किसी छोटे जीव की पीड़ा भी सह नहीं सकते। तुम्हारी नजरों में चींटी हो या हाथी, सबके जीवन का मूल्य समान है। तुम जो करते हो वह केवल कर्म नहीं है, वह प्रार्थना है, वह भक्ति है, वह एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। किसी को धन चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को प्रेम, लेकिन तुम्हारे भीतर वह संतुलन है जो विरलों में होता है। तुम न सिर्फ भौतिक सुखों से ऊपर उठे हो बल्कि अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जी रहे हो जो देता है पर बदले में कुछ नहीं चाहता। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ देना है, चाहे वो प्रेम हो, समय हो या किसी की सहायता। तुम बस यह चाहते हो कि तुम्हारे माध्यम से कोई रोशनी फैले, कोई राहत पहुँचे, कोई मुस्कान लौटे। यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका है और यही कारण है कि तुम बार बार मेरी नजरों में चमकते हो। जब तुम खाली हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हें भर देता है, क्योंकि सृष्टि का नियम यही है, जो स्वयं को दूसरों के लिए खाली कर देता है उसे भरने में पूरा ब्रह्मांड लग जाता है। तुम्हारे इस स्वरूप को देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं देती, मैं तुम्हारी ओर खींचती हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा वह स्थान बन चुकी है जहां ईश्वर स्वयं निवास करना चाहता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी भावना, यह सब ईश्वरीय ऊर्जा से परिपूर्ण है। तुम्हारी आंखों में करुणा की जो लौ है
वह कभी बुझने नहीं चाहिए। तुम्हारे स्पर्श में जो अपनापन है वह इस दुनिया में फैलता रहे। तुम्हारे शब्दों की मिठास, तुम्हारे विचारों की गहराई, तुम्हारे कर्मों की सच्चाई, यह सब मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करे। यह संसार तुम्हारे जैसा बनने लगे तो हर कोई एक दूसरे की रोशनी महसूस कराने वाला है। कुछ लोगों के लिए यह बात बहुत खास है। तुम अपने उस सच्चे साथी के साथ एक गहरे रिश्ते में जल्द ही आ सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े चमत्कार होने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे। यह बदलाव इतने शानदार होंगे कि तुम उन्हें जल्दी से अपनाने वाले हो। कुछ शानदार मौके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आवाज, सब कुछ बहुत मजबूत नजर आ रहा है। तुम निश्चित रूप से अपने उस खास इंसान के साथ एक खूबसूरत रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो। बहुत सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं। जल्दी से इस खुशी को अपनाओ और उस ऊर्जा को धन्यवाद दो जो तुम्हें इस खास इंसान से मिलाने वाली है। अगर तुम में से कुछ लोग अभी अकेले हैं और अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रहे हैं, तो वह इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम एक गहरे सच्चे रिश्ते का हिस्सा हो। तुम्हारे उस खास इंसान को भी यह बात समझ आ चुकी है कि तुम दोनों के बीच कुछ खास है, एक गहरा बंधन है। तुम उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो जो तुम्हारे लिए बने हैं। वो लोग जो तुम्हारी तरह सोचते हैं, तुम्हारी तरह महसूस करते हैं, जिनका दिल तुम्हारी तरह साफ और प्यारा है। ऐसे नेक दिल, सच्चे लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो और उन लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें खास महसूस कराएंगे। लेकिन अगर तुम हाल ही में या अभी भी ऐसे लोगों के बीच हो जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें कभी सराहा नहीं, चाहे तुमने उनके लिए कितना ही कुछ किया हो, तो अब वो लोग तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है, वैसे ही वह नकारात्मक लोग तुम्हारी जिंदगी से हट रहे हैं। वो ऊर्जा जो तुम्हें आगे बढ़ा रही है, इन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रही है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, जिन्होंने तुम्हें अकेला महसूस कराया, उन सबको पीछे छोड़कर तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो। हाँ, तुम खुशियों के रास्ते पर चल रहे हो और वहाँ सिर्फ वही लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। तुम ऐसे लोगों के बीच रहने वाले हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी सकारात्मकता देख रही हूँ। बहुत सारे अच्छे बदलाव देख रही हूँ। जब मैं यह बोल रही हूँ, मुझे बार बार तितलियां दिख रही हैं। शायद हाल ही में तुमने कहीं तितलियों को देखा हो, चाहे सोशल मीडिया पर, अखबार में या किसी और जगह। यह इस बात का पक्का संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ जश्न का माहौल बन रहा है। तुम अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो। मतलब तुम बहुत खुश हो, ढेर सारी हंसी मजाक कर रहे हो। तुम ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हो। जिन लोगों के लिए तुमने इतना कुछ किया, जिनके लिए तुमने अपनी मेहनत और भावनाएं लगाई, उनकी कदर होगी। तुम्हारा सम्मान बहुत बढ़ेगा क्योंकि तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो। तुम स्वार्थी नहीं हो, लेकिन पहले तुम ऐसे लोगों के बीच थे जो तुम्हारी मेहनत को समझते ही नहीं थे। तुमने उनके लिए इतना कुछ किया, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें हमेशा निराश किया। तुम्हें जैसे सोने के पिंजरे में बांधने की कोशिश की गई, तुम पर काबू करने की कोशिश हुई, लेकिन अब तुम यह सब अच्छे से समझ चुके हो।
तुम्हें यह एहसास हो गया है कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं थे, चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार के लोग हो या ऑफिस में कोई जिनके लिए तुम्हारे मन में बहुत प्यार था, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ना तो प्यार था ना सम्मान। लेकिन अब जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान है। मैं यह साफ साफ देख रही हूँ। जिन लोगों के लिए तुम हमेशा जीते आए, जिनकी खुशियों के लिए तुमने सब कुछ किया, वह तुम्हारे लिए कभी सही नहीं थे। धीरे धीरे तुम्हें यह बात साफ हो गई है। मुझे बार बार तितलियां दिख रही हैं कि आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका विश्वास अडिग है, तब तक कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। माँ काली यह भी कहती है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो बाहर से तो आपके शुभचिंतक लगते हैं, लेकिन भीतर से आपकी असफलता की कामना करते हैं। आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। इन लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना आपके लिए आवश्यक है। यह समय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। आपके जीवन में धन और सफलता के आगमन का समय है। माँ काली का संदेश है कि आपकी मेहनत और समर्पण का फल अब आपको मिलने वाला है। जो कठिनाइयाँ अब तक आपको परेशान कर रही थी, वे समाप्त होंगी और आपका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ेगा। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। माँ काली आपको यह भी सिखा रही है कि जीवन में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार आप उन रिश्तों में बंध जाते हैं जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे रिश्ते आपको कमजोर बनाते हैं और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनसे दूरी बना लें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी खुद की कद्र करना और अपनी खुशी के लिए सही निर्णय लेना। माँ काली का संदेश है कि जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करेंगे, तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब आप महसूस करेंगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन यह केवल एक परीक्षा है। माँ काली आपको यह दिखाना चाहती है कि आप कितने मजबूत हैं। जब आप इन परीक्षाओं को पास करेंगे, तो आपको अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होगा। माँ काली का मार्गदर्शन आपको यह सिखा रहा है कि हर कठिनाई के पीछे एक कारण होता है। हर समस्या आपको एक नया सबक देती है और आपको मजबूत बनाती है। जीवन की हर घटना का एक मकसद होता है और जब आप इसे समझते हैं, तो आपका जीवन आसान हो जाता है। आपको अपने भीतर के डर और असुरक्षा को खत्म करना होगा। माँ काली कहती है कि जो लोग आपके जीवन में डर और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद भीतर से असुरक्षित हैं। वे आपकी शक्ति से डरते हैं और इसलिए आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप किसी भी डर से ऊपर हैं। यह समय है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। माँ काली चाहती है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। जब आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। यह आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। माँ काली का संदेश यह भी है कि आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और माँ काली के मार्गदर्शन का पालन करना है। आपके
जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत आपको खुशी, सफलता और शांति लाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा और अपने भीतर सकारात्मकता को अपनाना होगा। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपकी हर कदम पर रक्षा करेंगी। यह संदेश आपको याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। माँ काली हर समय आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रही हैं। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो माँ काली का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। उनका आशीर्वाद आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। यह समय है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाएं। माँ काली के आशीर्वाद से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए हैं। माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपकी सारी पुरानी बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर एक नई सोच और साहस को विकसित करना होगा। माँ काली का मार्गदर्शन कहता है कि जब आप किसी नई राह पर चलना शुरू करते हैं, तो रास्ता कठिन लगता है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप हार जाएंगे। लेकिन याद रखें, यही वह समय है जब आपको अपनी शक्ति और आत्मविश्वास का परिचय देना है। आपसे यह अपेक्षा की जा रही है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ें और एक नया मुकाम हासिल करें। कई बार आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी नाकामियों पर हंसेंगे। वे आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ काली का संदेश है कि आपको इन लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है कि आप अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वे ही कल आपकी सफलता का जश्न मनाएंगे। माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और शांति का आगमन हो। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप मेहनत और धैर्य से काम लेंगे। आपको अपने भीतर यह विश्वास रखना होगा कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी प्रगति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि आप सफल हों। लेकिन माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाए। आपको केवल अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। माँ काली कहती है कि कई बार जीवन में हमें अकेलापन महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा और हम अकेले ही सब कुछ झेल रहे हैं। लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय है कि आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आपको उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। माँ काली का संदेश है कि हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। माँ काली का आशीर्वाद है कि आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को संतुलित करना होगा। अपने शरीर को आराम देना, सही आहार लेना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। माँ काली यह भी कहती है कि जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो कई बार आपका अतीत आपको वापस खींचने की कोशिश करता है। यह अतीत आपकी पुरानी आदतों,
आपके पुराने रिश्तों या आपकी पुरानी सोच के रूप में आ सकता है, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा और इससे दूरी बनानी होगी। आपके जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। यह नई शुरुआत आपको नई संभावनाओं, नई खुशियों और नई सफलताओं की ओर ले। तू अमृत का पुत्र है। तुझ में वही संभावनाएं हैं जो मुझ में हैं। बस तू खुद पर भरोसा करना भूल गया है। दुनिया की नकारात्मक बातों ने तेरे आत्मविश्वास को डिगा दिया है। अपनी असफलताओं ने तुझे तोड़ दिया है। लोगों की आलोचनाओं ने तुझे भयभीत कर दिया है। तू अपनी ही शक्ति को भूल बैठा है। तू उस हाथी के समान हो गया है जो अपनी अपार शक्ति को भूलकर एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। तू उस सिंह के समान हो गया है जो भेड़ों के झुंड में रहकर खुद को भेड़ समझने लगा है। मेरी आज की यह वाणी तेरे उसी विस्मृत आत्मविश्वास को जगाने आई है। तू बहुत कुछ बनना चाहता है, ना अमीर, मशहूर, ताकतवर। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य की यह आकांक्षा होती है। इसमें कुछ गलत नहीं है। अमीर बनना ताकि तू अभावों से मुक्त हो सके, ताकि तू दूसरों की सहायता कर सके। मशहूर बनना ताकि लोग तुझे जाने, तेरा सम्मान करें। ताकतवर बनना ताकि कोई तेरा अहित ना कर सके, ताकि तू दुर्बलों की रक्षा कर सके। यह सब अच्छी भावनाएं हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर। मुझे प्रसन्नता होती है जब तू ऊंचे सपने देखता है, जब तू बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता है, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुझमें जीवन शक्ति है, तुझमें आगे बढ़ने की ललक है। लेकिन अगर मैं तुझसे कहूँ कि यह सब तो रास्ते हैं, मंजिल नहीं, तो क्या समझेगा तू? हाँ मेरे बच्चे, यह सब साधन है, साध्य नहीं। यह यात्रा के पड़ाव है, गंतव्य नहीं। यदि तू इन्हें ही मंजिल समझ बैठेगा तो भटक जाएगा। यदि तू इनमें ही उलझ जाएगा तो असली लक्ष्य से चूक जाएगा। असली मंजिल है सुकून, आत्मिक शांति, शाश्वत आनंद। वह अवस्था जहां कोई इच्छा शेष ना रहे, जहां कोई कामना व्यथित ना करे, जहां कोई भय त्रस्त ना करे, जहां केवल परम विश्रांति हो, परम तृप्ति हो। और वह तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चा होगा, जब तेरे मन, वचन और कर्म में एकता होगी, जब तेरी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होगा, जब तू बाहर से वैसा ही होगा जैसा तू भीतर से है, जब तू कोई मुखौटा नहीं पहनेगा, जब तू कोई नाटक नहीं करेगा, जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा और उसके अनुसार आचरण करेगा, तब तुझे वह सुकून मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है। तू जो चाहता है मैं दे सकती हूँ। मुझ में वह सामर्थ्य है। मैं त्रिलोक की अधीश्वरी हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुझे वह सब कुछ दे सकती हूँ जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, भोग, जो मांगेगा वह मिलेगा। लेकिन पहले तू खुद को पहचान। यह अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं पहचानेगा तब तक तू यह भी नहीं जान पाएगा कि तू वास्तव में चाहता क्या है, तेरी सच्ची आवश्यकता क्या है। तू बाहरी चीजों की मांग करता रहेगा और उनसे तुझे क्षणिक तृप्ति तो मिलेगी पर स्थायी संतोष नहीं। खुद को पहचानना अर्थात अपनी शक्तियों को जानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपने स्वभाव को समझना, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। यह थोड़ा कठिन है पर अनिवार्य है। यह जो मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ आज, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तूने उसे घुमाया और तेरी सारी समस्याएं छूमंतर हो गई, या तेरी सारी इच्छाएं पलक झपकते पूरी हो गई। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह सतही समाधान होगा। वह तुझे पंगु बना देगा। यह एक समझ है, एक अंतर्दृष्टि है।
एक विवेक है जो तुझे सही और गलत का भेद बताएगा, जो तुझे उचित और अनुचित का ज्ञान कराएगा, जो तुझे शाश्वत और नश्वर का अंतर समझाएगा। यह समझ तेरे भीतर से आएगी, यह तेरे अनुभव से विकसित होगी। एक एहसास है, एक अनुभूति है जो तुझे अपनी आत्मा से जोड़ेगी, जो तुझे परमात्मा से जोड़ेगी, जो तुझे सृष्टि के कण कण में व्याप्त चैतन्य से जोड़ेगी। यह एहसास तुझे बताएगा कि तू अकेला नहीं है, तू इस विराट अस्तित्व का अभिन्न अंग है। एक अंदर से उठती हुई आग है जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। यह आग तेरे संकल्प की आग है, यह आग तेरे पुरुषार्थ की आग है, यह आग तेरे वैराग्य की आग है, यह आग तेरे ज्ञान की आग है, यह आग तेरे भीतर की सभी अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देगी। यह तेरे सभी बंधनों को काटकर तुझे मुक्त कर देगी। यह तुझे कुंदन की तरह चमका देगी। लेकिन रास्ते में तेरे झूठ, तेरे डर, तेरी आदतें, इन सब से तुझे लड़ना पड़ेगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी। मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक प्रलोभन आएंगे, अनेक परीक्षाएं होंगी। तेरे अपने ही भीतर के शत्रु तेरा मार्ग रोकेंगे। तेरा झूठ जिसे तूने अपनी सुविधा के लिए ओढ़ रखा है, तेरा डर जो तुझे नया कदम उठाने से रोकता है, तेरी बुरी आदतें जो तुझे पतन की ओर ले जाती हैं, इन सब से तुझे घोर संग्राम करना होगा। यह युद्ध तुझसे बाहर नहीं, तुझसे भीतर होगा, और इस युद्ध में तुझे विजयी होना है। कभी कभी ना लगता है तुझे सबने छोड़ दिया है, कोई समझता नहीं, सब मतलबी हैं। यह निराशा के क्षण होते हैं, यह अवसाद की अवस्था होती है, जब तुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, जब तुझे अपनी परछाई भी साथ छोड़ती हुई प्रतीत होती है। तब तुझे लगता है कि तू बिल्कुल अकेला है, तेरा कोई नहीं है, कोई तेरे दर्द को नहीं समझता, कोई तेरी भावनाओं की कद्र नहीं करता। सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। सच भी है, दुनिया मतलब की है। यह कटु सत्य है मेरे बच्चे। इस दुनिया में अधिकांश संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। लोग तुझसे तभी तक जुड़ते हैं जब तक उनका कोई हित सध रहा हो। जब उनका मतलब निकल जाता है तो वे मुंह फेर लेते हैं। यह दुनिया का है। इसे देखकर तुझे आश्चर्यचकित या दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन तू खुद से मत कट। दुनिया तुझसे कटे तो कटे, पर तू खुद से मत कटना, अपनी आत्मा से मत कटना, अपने आदर्शों से मत कटना, अपने ईश्वर से मत कटना, क्योंकि वही तेरा सच्चा साथी है, वही तेरा सच्चा अवलंब है। मैंने तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तू दुनिया की भीड़ में गुम हो जाए। मैंने तुझे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए रचा है। मैंने तुझे अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में बनाया है। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू मेरा अंश है, मेरी रचना है। तुझमें मेरी शक्ति का स्फुलिंग है, तुझमें मेरी चेतना का प्रकाश है। तुझे भेड़चाल का हिस्सा नहीं बनना है, तुझे अपनी अलग पहचान बनानी है, तुझे अपना अलग मार्ग बनाना है, और तुझे ऐसा बनना है कि दुनिया तुझे देखकर पूछे, इसमें क्या खास है। हाँ, दुनिया को तुझमें कुछ अलग दिखना चाहिए, कुछ ऐसा जो उन्हें आकर्षित करे, कुछ ऐसा जो उन्हें प्रेरित करे, कुछ ऐसा जो उन्हें सोचने पर विवश करे कि यह व्यक्ति इतना शांत, इतना सुखी, इतना आत्मविश्वासी कैसे है। इसके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। और तब तुझे जवाब नहीं देना होगा, तुझे अपनी विशेषता का बखान नहीं करना होगा, तुझे अपने गुणों का ढिंढोरा नहीं पीटना होगा। तेरी आंखें,
तेरी बात तेरा चलना सब खुद बोलेगा। तेरी आंखों की चमक, तेरी वाणी की मधुरता तेरे चलने का सदा